नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे कि आगे किस और बाजार जा सकता है। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, मूंग, ग्वार, लहसुन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्स के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बाड़मेर मंडी में 200 रुपए लुढ़ककर 7700 रुपए पर हुए मूंग के सौदे। सूरतगढ़ मंडी में आई 175 रुपए की तेजी। तो चलिए आज के मंडी खबर की हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मूंग से। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की अगर हम बात करें तो बुधवार को सूरतगढ़ मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं बाड़मेर मंडी में इसका भाव नरम रहा, जबकि सादुलपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर की जा सकती है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और इस पर देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो बुधवार को सूरतगढ़ मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि सादुलपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की बाड़मेर मंडी में 10 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 7,900 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 7,700 रुपए प्रति क्विंटल। हालांकि राज्य की ही सादुलपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 अक्टूबर को मूंग 7,900 रुपए पर बिकी, जबकि सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 अक्टूबर को मूंग का भाव था 7,400 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके सौदे 175 रुपए उछलकर 7,575 रुपए पर हुए। राजस्थान की ही मालपुरा मंडी में मूंग के भाव की बात करें तो यहाँ बुधवार को मूंग का भाव रहा 7,450 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की जरार मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 7,560 रुपए पर हुए। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक खरीफ मूंग की बुआई 31,56,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ मूंग की बुआई 33,92,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की बुआई बीते साल से 2,36,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों की निर्यात की बात करें तो भारत से होने वाले दालों की निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान 8% की कमी आई है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में बीते 4 महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 2,32,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,25,000 टन का हुआ था। अब मूंग के भाव को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे। साहिल गोयल जी, आगे किस और मूंग का बाजार जाते हुए दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंग के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 2-3 सप्ताह के दौरान मूंग के भावों में हमें तेजी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर उत्पादन जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है। इसकी मुख्य वजह अच्छे मानसून और अच्छी वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। इसके अलावा घरेलू मांग की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 3 से 5% तक का घरेलू मांग में सुधार देखने को मिला है। आगे फेस्टिवल सीजन में भी ये मांग में और सुधार होने की गुंजाइश जताई जा रही है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए क्या सलाह है?
बिल्कुल किसान भाई बहन मूंग के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान हमें 300 से 400 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपये क्विंटल तक भी जा सकती है। जी, तो साहिल गोयल जी यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका भाव आगे और भी बढ़ सकता है। फरवरी मार्च तक अगर आप वेट कर सकते हैं तो इसका भाव और भी आगे जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया साहिल जी, आपने ये अपनी जो एक्सपर्ट हमें आप जो सलाह थी वो साझा करी। अब आगे रुख करेंगे बाकी की सुर्खियों की तरफ। खातेगांव मंडी में 200 रुपये चढ़ा सोयाबीन का भाव। कुचनेर मंडी में पीली सोयाबीन 4100 रुपये पर बिकी। 33 लाख टन के पार पहुंची लहसुन की पैदावार। गाजियाबाद मंडी में 8400 रुपये रहा लहसुन का भाव। चलिए मंडी खबर में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे सोयाबीन के बारे में। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल आगे चल रही है। अब तक 125 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा के क्षेत्रफल में सोयाबीन की बुआई हो चुकी है। वहीं बात आवक की करें तो बुधवार को गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकतर मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। 11 अक्टूबर को जैतपुर और खातेगांव मंडी में सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, तो वहीं खुजनेर, जलगांव और कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। और इस पर देखते हैं खास रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक सोयाबीन की बुआई 125.59 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की खेती 124.77 लाख हेक्टेयर में हुई है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की अधिकतर मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो गुजरात की जैतपुर और मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं कुचनेर, जलगांव और कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जैतपुर मंडी में 10 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव था 4200 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4250 रुपए पर। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव रहा 3800 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके सौदे 200 रुपए उछलकर 4000 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही खुजनेर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। 10 और 11 अक्टूबर को यहाँ पीली सोयाबीन 4100 रुपए पर बिकी। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 10 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव रहा 4150 रुपए। 11 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4150 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में भी सोयाबीन के भाव में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 11 अक्टूबर को सोयाबीन किसी उठापटक के 4250 रुपए पर बिकी। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तिलहन उत्पादन की तुलना में 30.33 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन थी। कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। चलिए अपने कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करते हैं। अब साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल गोयल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में सोयाबीन का भाव कैसा रह सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो सोयाबीन के फंडामेंटल जो हैं काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। हमने देखा भी है ज़्यादातर मंडियों के अंदर पिछले 3 से 4 महीने के दौरान तेज़ी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू मांग के अंदर जो है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 7% तक का सुधार देखने को मिला है। जी। फेस्टिवल सीजन में भी ये मांग जो है लगभग 2 से 3% तक और सुधरने की गुंजाइश लग रही है। निर्यात मांग के अंदर भी हम देख रहे हैं तो 5% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। साहिल जी, साथ ही किसान भाइयों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर तेज़ी करके चल सकते हैं। आगे फेस्टिवल डिमांड के अंदर अच्छी खासी तेज़ी की उम्मीद लग रही है। फिलहाल अक्टूबर नवंबर के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें 300 से 400 रुपये क्विंटल तक की तेज़ी आ सकती है और आगे भी अगर मांग में मजबूती बनती है तो ये तेज़ी बढ़कर जो है 500 से 550 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। जी, तो हमारे साहिल गोयल जी की अगर आप सलाह के अनुसार काम करते हैं तो आप ज़रूर फ़ायदा यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब प्याज के बारे में। तो गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 2,125 रुपये। साथ ही महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में भाव रहा इसका 2,400 रुपये और पुणे मंडी में इसका भाव 1,800 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे हैं। इसके साथ ही मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले हम बात करते हैं रागी के बारे में। बीते कुछ समय से पीछे चल रही खरीफ रागी की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिल रही है। चालू खरीफ सीजन में रागी की बुआई बीते साल से 11,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक खरीफ रागी की बुआई 10,50,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 10,39,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सीमित बनी हुई है। बुधवार को ना के बराबर मंडियों में रागी बिकवाली के लिए पहुंची। रागी की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और रागी के बाजार भाव को बारे में जानने के लिए हमारे कॉमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का रुख करेंगे। साहिल गोयल जी, आगे किस ओर रागी का बाजार जाते हुए देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो रागी के फंडामेंटल इस साल के शुरू से ही मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो वहाँ पे लगभग 5% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ये मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्यात मांग में भी कुछ आंशिक सुधार देखने को मिला है और गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी लगातार जो है रागी के किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है।
बिल्कुल। तो साहिल गोयल जी की राय के अनुसार अगर आप काम करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है मुनाफा ज़रूर मिलता हुआ नजर आएगा। मंडी खबर में हम बात करेंगे अब बाजरा के बारे में। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव 1,895 रुपये रहा। दहेगाम मंडी में इसका भाव 2,052 रुपये रहा और राजस्थान की लालसोट मंडी में इसका भाव 2,046 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जौ के बारे में। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जौ की आवक सीमित बनी रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 1,600 रुपये। मालपुरा मंडी में इसका भाव 1,635 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की चरखारी मंडी में धारा जौ 1,750 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,250 रुपये है। जो कि उपज पर नजर डालें तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की उपज साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की पैदावार 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। और लगातार हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। साहिल गोयल जी, जौ के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि जौ के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि माह दर माह इसकी जो मांग है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगभग 2 से 4% तक की एक एवरेज बढ़त हमें माह दर माह देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम इसका उत्पादन देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता भी जो है अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। निर्यात मांग में भी तेजी देखने को मिली है। बिल्कुल साहिल जी, यहाँ पर और साहिल जी की सलाह के अनुसार अगर किसान भाई काम करते हैं तो ज़रूर मुनाफा यहाँ पर कमा सकते हैं। मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम अब ज्वार की। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 5,625 रुपये और वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इसका भाव 2,600 रुपये रहा और विजयनगर मंडी की बात करें तो वहाँ पर इसका भाव 2,650 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। और फिलहाल मंडी खबर में यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन और ग्वार का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अब हम मंडी खबर में बात करेंगे लहसुन की। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है।
फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक बुधवार को हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में लहसुन का भाव 19,500 रुपए रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव 12,500 रुपए रहा। वहीं राजस्थान के सूरतगढ़ मंडी में लहसुन 13,000 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 8,400 रुपए पर हुए। चलिए अब रुक करेंगे कम्युनिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, लहसुन के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर हमें मिला जुला रुख देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम इसके उत्पादन की ओर नज़र डालते हैं तो उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए दिखाई दी है। घरेलू मांग में भी अगर हम देखते हैं तो कुछ खास सुधार हमें देखने को नहीं मिला है। पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 2% तक के आसपास ही सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी ज्यों की त्यों ही बनी हुई है, लेकिन आगे जिस तरीके से फेस्टिवल सीजन आने वाला है और सीजनल डिमांड के अंदर हो सकता है हमें थोड़ी बहुत आंशिक सुधार की गुंजाइश दिख रही है। बिल्कुल साहिल जी, आंशिक सुधार की गुंजाइश यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और बात करते हैं अब हम सेब की। तो सेब के बारे में हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब का भाव 2,000 रुपये रहा। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इसका भाव 5,000 रुपये और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसका भाव 4,500 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम केले की। गुजरात की पोरबंदर मंडी में केले का भाव 2,000 रुपये रहा। वहीं हरियाणा की कांगड़ा मंडी में इसका भाव 3,750 रुपये रहा और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसका भाव 3,200 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहा। अब आखिर में हम बात करेंगे ग्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। 11 अक्टूबर को राजस्थान की ही मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक बुधवार को राजस्थान की बाड़मेर मंडी में ग्वार का भाव 5,500 रुपये रहा। वहीं विजयनगर मंडी में इसका भाव 5,080 रुपये रहा। जयपुर मंडी में ग्वार 5,308 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की ही मालपुरा मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 5,170 रुपये पर हुए। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। भारत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 4 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 1,38,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 1,56,000 टन का हुआ था। चलिए अपने कॉमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का रुख करते हैं। साहिल गोयल जी, आगे किस और बाजार ग्वार के जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वार के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 2-3 सप्ताह के दौरान ग्वार के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार हो रहा है। घरेलू स्तर पर अगर हम देखते हैं तो मंडियों के अंदर आवक जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी लगभग एक आंशिक सुधार देखने को मिला था, जो लगभग 2 से 4% तक के बीच में था। लेकिन अगर हम निर्यात की ओर देखते हैं तो निर्यात जो है पिछले 1 महीने से थोड़ा ठंडा बना हुआ है। जी बिल्कुल साहिल गोयल जी, यहाँ पर निर्यात ठंडा बना हुआ है। फिलहाल साहिल जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने तमाम एक्सपर्ट सलाह अपनी साझा करी हमारे दर्शकों के साथ, हमारे किसानों के साथ, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन कर DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को कभी भी देख सकते हैं। फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।